हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। आप एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हैं जो आपके दिन के सारे काम कर सके, डे टू डे जितने भी आपके वर्क रहते हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे अपने घर के अंदर कर रहे हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, तो आपको खैर लैपटॉप की जरूरत तो पड़ती है। बहुत सारी चीजें रहती हैं आजकल दोस्तों, हम टेक और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और लैपटॉप की जरूरत ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि कम बजट में हमें अच्छी चीज मिल जाए, तो आज एक ऐसे ही लैपटॉप का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास एसर का लेटेस्ट Acer Aspire 3 लैपटॉप। बहुत सारी चीजें दोस्तों हमें इस लैपटॉप के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी कमाल के फीचर्स के साथ ये लैपटॉप आता है। अभी दोस्तों इसका जो प्राइस है वो भी काफी बढ़िया आपको मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या कमाल की फीचर इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें इसकी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करना होगा, तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं इसके कमाल कमाल के फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेज में हमारा जो लैपटॉप है Acer Aspire 3 वो आता है। तो आप देख सकते हैं एसर की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल दी गई है लैपटॉप के बारे में, प्राइसिंग वगैरह लिखा गया है। चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिससे लैपटॉप को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और पैकेज है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों इसका इंटरनेशनल वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे आप इसे लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे वारंटी जो है फुली सपोर्ट में रहेगी। इसके अलावा ये रहा हमारा लैपटॉप। तो चलिए इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे चार्जर वगैरह है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर कोड साथ में देखने को मिल जाती है और सबसे अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे 45 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, आपके लैपटॉप को काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज कर सकता है। और ये रहा फाइनली हमारा लैपटॉप, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बात करें दोस्तों इसकी बिल्ड की, तो ये पूरी की पूरी प्लास्टिक बिल्ड जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, पर यहाँ पे मेटल की फिनिशिंग दी गई है तो लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल कर आता है। यहाँ पे इसका जो फैन के वेंट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लिम लैपटॉप मिलता है आपको, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। एसर की ब्रांडिंग आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती है और नीचे की तरफ आपको एस्पायर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। काफी बढ़िया है। वेट की बात करते हैं तो 1.78 kg का इसका यहाँ पर वेट है। बात करें कनेक्टिविटी पोर्ट की, तो लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है पावर पोर्ट, इसके अलावा यूएसबी टाइप सी पोर्ट जिसके अंदर आपको पावर सप्लाई भी मिलता है, एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है और यूएसबी 3.2 का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिलता है ऑडियो सपोर्ट के लिए, इसके अलावा यूएसबी 3.2 का सपोर्ट मिल जाता है और साथ में आपको इंस्टेंट लॉक भी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके थर्मल्स और यहाँ पे कूलिंग फीचर्स की, तो मैं आपको बता दूं इसका जो फैन है वो 78% से यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पे जो फैन सरफेस एरिया वो काफी बढ़ गया है, तो यहाँ पे आपको कूलिंग है वो काफी बढ़िया मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आपको एडिशनल 17% का थर्मल कैपेसिटी में भी यहाँ पे इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, तो वो चीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है। नीचे का जो सर्फेस है पूरा का पूरा मैट है और यहाँ पे आपको रबर की पैडिंग भी चारों तरफ देखने के लिए मिल जाती है और आगे की तरफ स्पीकर के लिए भी स्पेस यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप इसे सिंगल हैंड से ओपन नहीं कर सकते, आपको दोनों हाथों का यूज यहाँ पे करना होगा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की, जैसे कि इसकी स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसे दोस्तों एसर ने नाम दिया है एसर कम्फी व्यू। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्ले है ये पूरी तरह से एंटी ग्लेयर है, मैट फिनिश के साथ आती है, तो यहाँ पे क्वालिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों पर्सनली मुझे भी यहाँ पर जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले रहती है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, उस पर स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नहीं दिखते हैं और यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह भी इतने नहीं आते हैं। ऑल ओवर तो लैपटॉप का दोस्तों फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की थिकनेस इस लैपटॉप की है। अब बात करते हैं वेबकैम की, तो उसकी भी क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट आती है। इसके अलावा बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फुल कीबोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे आपको बैक लाइटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ऑल ओवर जो लैपटॉप का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलता है AMD Ryzen 7 Gen का सपोर्ट, जिसे पेयर किया गया है AMD Radeon I GPU के साथ। दोस्तों इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको काफी अच्छी पावर जो है यहाँ पे दे देता है, तो आपके जितने भी लैपटॉप से जुड़े टास्क होते हैं आप उन्हें काफी इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको Acer PureFill वॉइस का सपोर्ट भी मिलता है, तो अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हैं, जूम कॉल वगैरह करते हैं, तो आपकी वॉइस की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इसकी रैम की, तो यहाँ पे आपको 8 GB की LPDDR5 रैम देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही बात करें स्टोरेज की, तो 512 GB 512 GB की आपको NVMe SSD देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इस लैपटॉप को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बात करते हैं इसके वेट की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1.78 kg का इसका वेट है, तो ईजिली आप इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। आप चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे टाइपिंग का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। इसका नंपैड काफ़ी अच्छा है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काफ़ी
ज़्यादा फुल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो टाइपिंग आपकी अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रैक पैड की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा है। दोस्तों इसका साइज काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो आप बहुत ईजी तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे अपना बहुत अच्छी तरीके से सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। या इससे जुड़े जो भी आप काम करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो पर्सनली ये चीज़ मुझे इस लैपटॉप की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो काफ़ी फ्लुएंटली वर्क करता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों विंडोज़ 11 का सपोर्ट तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाता है, तो आपको चाहे ऐप्स में जाना हो, चाहे यहाँ पे लैपटॉप के इंटरफेस में जाना हो, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आजकल ईजी हो गई हैं। तो आप चाहे सर्फिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी कंटेंट अपना कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। विंडोज़ 11 आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पे मिलती है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इस लैपटॉप के साथ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल भी मिलती हैं, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर तो मिल जाता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। गेमिंग मैंने इतनी ज़्यादा ट्राई नहीं की क्योंकि गेमिंग के लिए ये लैपटॉप नहीं है। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ों को ये काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एक बार मैं काम करता हूँ कि आपको जल्दी से उनका साउंड भी सुना देता हूँ। दोस्तों ये थी इसकी साउंड क्वालिटी, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ से 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप से देखने के लिए मिल जाएगा, थैंक्स टू इट्स 45 वॉट चार्जर, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको इस लैपटॉप की दिखाता हूँ कि आप इसे कहाँ तक ओपन कर सकते हैं, और जैसे आप इसे ओपन करते हैं नीचे स्पेस आपका बन जाता है, जिससे ना सिर्फ यहाँ पे जो कूलिंग है उसमें हेल्प मिलती है, बल्कि जो आपकी टाइपिंग है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके एंगल यहाँ पर बनता है। खैर दोस्तों ऑल ओवर ये सारी ही चीज़ें आपको ऑफर कर देता है, जो कि एक मेन स्ट्रीम लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए। तो जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और होम के लिए भी लैपटॉप देख रहे हैं, वो डेफिनेटली बात है, इसे यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों ये थे इस लैपटॉप के अमेजिंग फीचर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो काफी कमाल के फीचर्स, काफी अमेजिंग चीजें हमें इस लैपटॉप के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों इन सारी चीजों को देखने के बाद भी मन में सवाल तो उठता है कि किसे इसे बाय करना चाहिए, किनके ये लैपटॉप है, किन्हें बाय नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर इंप्रूव हो सकती थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस लैपटॉप के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। स्लिम लैपटॉप आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो जो बॉडी है वो पूरी तरह से प्लास्टिक की है, पर इसके बाद भी जो फिनिश दी गई है मेटल की, इसको काफी बढ़िया लुक देती है। और दोस्तों जो लैपटॉप है वो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम यहां पर फील होता है, और दोस्तों काफी ज्यादा स्लिम है, तो आप कहीं भी इसको इजीली कैरी कर लेके जा सकते हैं। तो ये चीज मुझे इसकी यहां पर काफी पसंद आई है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो हमें 45 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। लैपटॉप आपका जल्दी चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आपको 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अच्छा कि अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए रहता है। यहाँ पे मिक्स यूज के अंदर 8 से 10 घंटे का बैकअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस लैपटॉप के लिहाज से काफी ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी फीचर की, तो यहाँ पे कनेक्टिव फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। ऐसा कोई पोर्ट वगैरह आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जो इस लैपटॉप के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी कि नॉर्मल चार्जिंग तो आपको मिलती ही है, साथ में आपको सी टाइप चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। तो मान लीजिए अपना चार्जर भूल गए हैं या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड से चार्जर मांग सकते हैं, सी टाइप वाला चार्जर आप लगा सकते हैं इसके अंदर और अपने लैपटॉप को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा कन्वीनियंट है और यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो। दोस्तों अगली जो चीज है वो है इसका ट्रैक पैड। काफी बड़ा ट्रैक पैड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे कितनी भी आप सर्फिंग वगैरह करेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे ट्रैक पैड का यूज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। काफी ज्यादा कन्वीनियंट मेरे को ये चीज यहाँ पे लगी है। अब दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, इसकी रैम की और यहाँ पे इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा बंडल पैकेज मिल जाता है। तो काफी प्रैक्टिकल लैपटॉप ये बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन भी लोगों को एक प्रैक्टिकल लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर वो अपने सारे काम कर सकते हैं, जितने भी उनके डे टू डे के काम रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, यहाँ पे इसकी रैम की और यहाँ पे स्टोरेज की। तो यहाँ पे इनका जो बंडल है इन्होंने काफी बढ़िया दिया है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ये दे देता है। आपको जितने भी डे टू डे वर्क रहते हैं काफी अच्छे
तरीके से लैपटॉप ये है हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल लैपटॉप मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि सारे मेन जो चीजें हैं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी चीजें जो है इसके अंदर इंप्रूव हो सकती थी, ऐसा मुझे लगा। एक चीज है दोस्तों, इसका जो कीबोर्ड है उसके अंदर यहाँ पे आपको बैकलाइट देखने के लिए नहीं मिलती है, अगर वो भी यहाँ पे रहता तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड काफी बढ़िया है, पूरा का पूरा फुल कीबोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहता है। दूसरा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे स्क्रीन की, तो स्क्रीन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, पर ये थोड़ी सी और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो सकती थी। तो कई बार हम टिल्ट करते हैं तो यहाँ पे कलर शिफ्ट हल्का सा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो ये भी अगर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पे ये दो चीजें बस मेरे को लगी जिनको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत थी, पर इसके अलावा ऑल ओवर जो लैपटॉप है आपको एक बंडल पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों बस यहाँ पे ये दो चीजें मेरे को यहाँ पे लगी। इसके अलावा लैपटॉप आपको एक बंडल पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रहा है आपको काफी बढ़िया चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। इंटरनेशनल वारंटी भी इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, लैपटॉप में कोई इशू होता है तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल वारंटी मिलती है, तो यहाँ पे इसको आप रिपेयर भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है किन्हें लेना चाहिए और किनको नहीं। तो दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं, बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा 3D वर्क करते हैं, तब ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको अपना MS ऑफिस यूज करना है, प्रेजेंटेशन वगैरह का काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, कोडिंग वगैरह करना है, अपना कंटेंट कंज्यूम करना है, डेली की बहुत सारी चीजें रहती हैं लैपटॉप के ऊपर जो करनी रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों जितना भी आपका डे टू डे वर्क रहता है वो सारा का सारा लैपटॉप ये इजीली हैंडल कर सकता है। पहले जो चीजें मैंने आपको बताई गेमिंग वगैरह, तो वो थोड़ा सा ग्राफिकल वर्क में कहीं ना कहीं ये नहीं वो चीज कर पाएगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज का खाली आपको ख्याल रखना है। ऑल ओवर लैपटॉप जो आपको एक काफी अच्छा बंडल पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा दोस्तों लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, और इससे जुड़ी सारी जानकारी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो खैर दोस्तों अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आया तो वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।